स्टेज पे बात करें। मेरा नाम निशान रजवी है। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ, फिर उसके बाद एक जर्नलिस्ट भी हूँ और साथ साथ में हमारी एक स्टूडेंट भी है MSO, इसका नुमाइंदा हूँ। ये डिसेबल डे जो है आज हमारे सहारा फाउंडेशन के फाउंडर को हो या फिर रूबे रावत हो या फिर खुद अपने आप में पूरी जर्नलिस्ट हो साबित हुई है, जिनकी कोशिशों के सबब आज आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अपनी तमाम मजबूरियों पर तर्क करते हुए आपने इनके कॉल पर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इससे जाहिर होता है कि ये खुद में कितनी बड़ी तंजीम बन चुके हैं। आज यहाँ पर जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, आज इनके कॉल पे आए हैं और इंशाअल्लाह ये मजमूए को हम हर साल बढ़ाते रहेंगे और ये तंजीम के काम को और भी आगे तक पहुंचाएंगे और साबिर भाई की खिदमत को इंशाअल्लाह वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पर पद्मश्री या फिर पद्म भूषण वर्ल्ड डिसेबल डे, आलमी यौम माजूरीन कहो या फिर कुछ भी कहो, लेकिन लफ्ज़ माजूर उसे कहा जाता है जो किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता। स्टीफन हॉकिंग दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जिनका हाल ही में 2018 में इंतकाल हुआ है। उनकी अगर आप तारीफ पढ़ें तो वो भी एक माजूर थे। उनकी अगर हालत देखें तो वो अपने आप में सिर्फ एक व्हीलचेयर के सहारे जिंदा थे। ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने खुद पूरी दुनिया तो नहीं देखी, सिर्फ इसी एक व्हीलचेयर से अपनी जिंदगी गुजारी और जिंदगी गुजारते हुए ना सिर्फ निजामाबाद पे रिसर्च की या फिर उनके इलाके पे रिसर्च की, बल्कि पूरे कायनात के राजों को खोलने के लिए कोशिश की। ये उनकी काबिलियत है। जब उन्हें पता चला कि उनको एक ऐसी न्यूरॉन बीमारी है कि वो धीरे धीरे अपनी रगों के जरिए मर रहे हैं, उनके जिस्म में जो काम करने की ताकत है यानी कि जो वेन्स है वो धीरे धीरे मर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी मौत का मातम मनाने के बदले में दुनिया को नॉलेज देना चाहा और आज उनके इंतकाल या उनके मरने के बाद कई सालों तक भी उन्हें याद रखा जाएगा। उन्होंने जो थियरी दी ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही, बल्कि उन्होंने एक व्हीलचेयर पे बैठते हुए पूरी कायनात को अपने दिमाग से, मैं हमारे डिवीजन नंबर 33 कारपोरेटर साहब मुख्तर साहब का खैर मुकदम करता हूँ, जिन्होंने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया और पूरे दुनिया को अपने नॉलेज से झुका दिया। तो मजबूर वो शख्स है जो नाकाम हो जाता है वक्त के थपेड़ों से। आपकी मजबूरी आपकी फिजिकली नहीं है, आपकी मेंटली मजबूरी है। आप हर चीज़ को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, वो सबसे बड़ी माजूरी है। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ आलमी यौम माजूरीन उनके लिए ही है जो अपने हालात को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, अपनी मजबूरी बना लेते हैं। आज आप कई लोगों को देखते हैं कि ज़बरदस्ती हाथ पैर तोड़ लेके भीख मांगने को बैठ जाते हैं, वो सबसे बड़े मजबूर है। आज ऐसे भी लोग हैं स्टीफन हॉकिंग जैसे, जिन्होंने सिर्फ एक व्हीलचेयर पे बैठ के पूरी दुनिया के थियरीज दिए, ब्लैक होल की थियरी दी, इसी तरह कई फार्मूलेज दिए। वो लोग मजबूर नहीं हैं। आज हमारे पास हम समझते हैं कि हमारे अजीज़ व क़रीब या फिर कोई एक हाथ से या फिर पैर से या फिर किसी तरह से मजबूर हों, लेकिन अगर वो भी अपनी सलाहियतों को अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें तो उनके उतना काबिल शख्सियत दुनिया में कोई नहीं होगा। मजबूरी वो चीज़ है जो इंसान अपने ऊपर आयद कर लेता है अपनी सोच व फिक्र से, दुनिया की नज़रिया से, और काबिलियत वो चीज़ है जो मजबूरी के बाद भी उस पहाड़ को तोड़ते हुए दुनिया को झुका देती है। तो आलमी यौम माजूरीन को माजूरीन के लिए मत समझिए, माजूरीन वो है जो वक्त से हार जाते हैं, जो टूट जाते हैं। हम इंशाअल्लाह इन्हीं लोगों, आज यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उन्हीं लोगों को इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में IAS, IPS या फिर बड़े पॉलिटिशियन
इंशाल्लाह हम साबिर भाई के साथ हैं। और आप ये एम्स करें और ये सोचें, ये समझें, ये हर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है और मुमकिन करने के लिए नामुमकिन को निकालना ज़रूरी है। और इस काम में इंशाल्लाह हम हर वक्त आपके साथ। जो फिजिकली या मेंटली है मजबूर वो है जो खुद को आगे बढ़ने से रोक ले। तो बहुत अच्छी बात है। बस बोलने का मकसद यही है कि खूबी पहचाने अपने बच्चों में और उनसे प्रतीक करें। आज मेरे को यहाँ बुला के और मौका दिए स्टेज पर बैठने का। यहाँ आके देखने के बाद मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि कितने लोग जो माजूर है, अल्लाह ताला इनको हुआ, मगर उसको कमी मत समझो। जो भी है, जैसा दूसरे फाउंडेशन वाले, जैसा इन लोग भी है, सारा फाउंडेशन वाले भी, और आप लोगों के गाइडेंस कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर से मुझसे भी कुछ हुआ तो मैं इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। और आज जैसा यौम डिसेबिलिटी डे है, आज ये चीज़ के बारे में खाली फेसबुक पे उस पर देखे थे, वो जिस तरह प्रोग्राम में मुनक़िद करे और इसमें आप लोगों को शऊर बेदारी पैदा कर रहे हैं, इससे मेरे को खुशी हुई। मुझको भी मालूम पड़ा कि ऐसा ये डे है, आप लोगों को आपकी जो हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए ये लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं, उससे बहुत खुश हूँ। मैं कि ताकि जो डिसेबल लोग हैं उनमें एक शऊर बेदार हो, उनको मोटिवेट करें, उनके खूबियों को पहचानने में मदद करें, या उनको किसी और तरह की मदद हो जैसे हमारा सारा फाउंडेशन है, इसके ज़रिए उन लोगों की मदद उन तक पहुँचे, उनको सोसाइटी में उनकी एक पहचान बनाएं। इसीलिए ये 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है। तो इसी मौके पर मैं डॉक्टर आसिम साहब से गुजारिश करता हूँ कि तकरीब अभी यहाँ पर हमारे ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोग के स्पीचेस आप लोग सुने होंगे। मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप ये है कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, वो विजिबल नहीं है, उनमें भी कुछ टैलेंट है, वो भी कुछ कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। अभी आप लोग हमारे फाउंडेशन के बारे में जान चुके हैं। जैसा कि पैंडेमिक चल रहा था, वहां पर हमने मस्जिद, चर्च, टेंपल और गुरुद्वारा, जहां पर भी सैनिटाइज की जरूरत होती थी वहां पर सैनिटाइज किया गया। और हमारा और एक कारनामा ये है कि हम ये जो फिजिकल विजिबल हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए फ्री ट्रेन पास और बस पास इशू करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। आप लोगों की खिदमत के लिए जनाब साबिर साहब ने मेरे को मौका दिया, मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मैं स्पेशली पेरेंट्स से अट्रैक्ट होते हुए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को डिसेबल ना समझें, क्योंकि वो बच्चा सब कुछ कर सकता है। आपके पास आपके दूसरे बच्चे जो हैं, आप उनसे कंपेयर करते हुए उनसे ज्यादा ये बच्चा आपको हेल्प करेगा इंशाअल्लाह। और थर्ड चीज ये है कि आप जितना दूसरे बच्चों के ऊपर वक्त देते हैं, थोड़ा सा उनसे ज्यादा इनके ऊपर वक्त दें, क्योंकि ये बच्चा आपका ही बच्चा है। और वो जैसो है ना, किसी के आगे वो कोई चीज डर आपके सामने डर नहीं पेश करता होगा। मैं और एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि इनको आप दूसरे बच्चों से अलग ना रखें और आप इनको दूसरे बच्चों से अलग ना समझें। ये बच्चे आपके हैं, आपके साथ ही रहेंगे। मैं अभी सिंस 10 डेज से देख रहा हूं कि पेरेंट्स ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अपनी एंग्रीनेस, गुस्सा, ये ऐसा है वो वैसा है, हमने जैसे ना इसकी हिम्मत खत्म हो चुकी है, इस तरीके से हिम्मत हार जा रहे हैं। आप लोग को अभी जो काम करना है वो बच्चे को आगे बढ़ाना है, ये सब चीजें आपके हाथ में है। और ये बच्चा आगे कुछ भी कर सकता है,
आपकी हेल्प चाहिए, आपकी मदद चाहिए और आपका कंसंट्रेशन चाहिए उसके ऊपर, अगर वो बच्चे के लिए आप लोग कुछ चाह रहे हैं तो। तीसरी चीज ये है कि आप लोग उनको जितना मोटिवेट कर सकते हैं उतना मोटिवेट करें। मोटिवेट यानी कि एक मर्तबा हार चुके हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 मर्तबा हार चुके कोई मुश्किल नहीं है, तीसरी टाइम, एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा में, थर्ड टाइम में वो बच्चा आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट बता देता। उनमें जो टैलेंट है हमें टैलेंट नहीं है, हमें जो टैलेंट है वो उनमें नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल केयर करें। स्पेशल केयर किस तरीके से करें? वो जो माइंड डाइवर्ट होता है उनका, एक कंसंट्रेशन के वे में उनको जैसे है ना, एक परमानेंट वे में उनको जैसे है ना आप इंट्रोड्यूस कराते रहिए। ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे नेबर्स हैं। इस सब चीजें आप लोग समझेंगे तो वो बच्चा जैसे है ना आगे जाके आपको ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरे नेबर्स, ये मेरे रिलेटिव्स सब चीजें हैं बोल के समझ सकता। अगर आप अपने बच्चे को घर में ही छुपा के रखेंगे, उसको समझ की कोई वो नहीं करेंगे तो वो आगे जाके जो है ना डे बाय डे उसका इंप्रूवमेंट डाउन होने की कोशिश भी रह सकती है। तो और ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक बेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट मींस किस तरीके का एनवायरनमेंट? उनको सिर्फ घर में ही नहीं रखना, वीकली वंस और वीकली वंस यानी तो 15 डेज या 10 डेज में उनको कहीं पार्क कहीं विजिट कराने के लिए लेकर जाए। अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि नहीं ये बच्चा हमारा है, कोई देखेंगे तो हमको कुछ बोलेंगे। इस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में ही रख देते हैं। तो आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट, उसको समझने की कोशिश करिए। उसमें कुछ काबिलियत है, उसमें कोई चीज काबिलियत नहीं है बोल के नहीं, उसमें कोई काबिलियत है, वो कोई टैलेंट से कम नहीं रहते वो बच्चे। अल्लाह ताला सबको हर एक हुनर दिया, हर एक टैलेंट दिया। मेरे को यहाँ पर जो मौका दिया गया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वक्त की नजाकत से काम करना चाहिए। तो बच्चे को भी खुशी होती और वो डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता बच्चे के डेवलपमेंट। राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो तो वैसे साबिर साहब बहुत टाइम से शुरू करे थे, इसके कुछ काम मैं गिनाना चाहूँगा। कोविड के टाइम पे जब सब लोग घर में बैठे थे, घर से बाहर निकलने भी डर रहे थे कि कहीं वायरस आके हमको अटैक ना कर ले, वायरस से हम मुतासिर ना हो जाए, ऐसे टाइम पे भी पूरे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, निजामाबाद अर्बन सिटी में नहीं, हालांकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मंडल्स में जाके, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह सैनिटाइजेशन का काम किया है साबिर भाई साहब ने। उनके साथ पूरी टीम भी मौजूद थी। इसके अलावा कम एरियाज में जाके, स्पेशली माइनॉरिटी एरियाज में जहाँ हाइजीन नहीं रहता और बहुत सारों को नॉलेज नहीं रहता और कोई वहाँ पे आके समझाते हैं कि इस चीज को कैसा टैकल करना, कैसा रुकना और ये बीमारियों से कैसा बचना। वैसे भी बहुत सारे स्लम एरियाज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम भी करे, जहाँ पे फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, ग्लव्स भी बांटे, सैनिटाइजेशन के सैनिटाइजर्स भी बांटे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा भी कुछ पेरेंट्स अगर उनके बच्चों को चाहे तो कहीं से भी उनको अहले खैर हजरात से पकड़ के या कुछ भी करके व्हील चेयर्स हो, चाहे क्रचेस हो, बहुत सारी चीजें भी साबिर भाई डोनेट कर चुके हैं अब तक। इसके अलावा भी कुछ मौकों पर जो बच्चों के लिए बुक्स हो, बैग्स, ऐसे भी काम किए हैं। और मैं ऐसी यहाँ पे गुजारिश करता हूँ हमारा फरीद साहिबा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि बात करें। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केयर करती हूँ। ये बात आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि हम उसमें पीछे ना करें, आगे रखें, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उन सबसे मिलाएं। और डिसेबल जो लड़की है या लड़का है वो गॉड गिफ्ट है अपने लिए, अपना जरिया है, जन्नत पाने का जरिया है, ये सोच लेना। उसको अपन ऐसा कुछ ये ऐसा है, कुछ बहुत होगा मैं देखी कि उसको डिस्कस करते बच्चों को कि उनको ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, डिस्करेज करते लोग। ये पीछे कर, उन लोगों को आगे बढ़ाना, पीछे नहीं करते।
मैं और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी मिलकर ये काम आगे बढ़ाते हैं। और एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं, अभी ये मैं स्पीच ऐसा बना के नहीं कुछ अभी यहाँ बोला कि बोला बोल रही हूँ, जो है ना आजकल ये तो हमारा गॉड गिफ्ट है, जो डिसेबल लड़का या लड़की है हमारे लिए। अब आगे जो फ्यूचर में जो होगा, फोन की वजह से डिसेबल हो जाए बच्चे, ज़्यादातर बच्चे। मेरे रिलेटिव में 2-3 लोगों को देखी कंटिन्यू जो दे रहे फोन, माँ बाप बात नहीं कर रहे, फोन दे रहे, हो जाना खत्म, उनके काम में बिजी, बच्चे उनके काम में बिजी। उससे बच्चों को बहुत ही डिसअफेक्ट हो रहा है, डिसएडवांटेजेस हो रहा। तो फोन भी अवॉइड करिए आप बच्चों को, ये लिए अपनी पढ़ाई है थोड़ा वो अलग है, ये फोन दे दे रहे मम्मी के काम में, पापा के काम में, खराब ये नहीं है ना। बच्चे अच्छे हैं तो अल्लाह ताला उनको भी संभाल के लेकर चलिए, टाइम दीजिए उनको, अपना टाइम ज़रूरी है। अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गए समय, स्कूल से ट्यूशन से, माँ बाप को भी ज़रूरी है कि अपने चिल्ड्रंस को टाइम देना कंपल्सरी। सारे लोग बाहर अब्रॉड में भी, गल्फ में भी रहते थे फैमिली के साथ, तो बच्चों को माहौल नहीं मिलता, उनको चीज़ों की मालूमात नहीं रहती, पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते, फादर है ना ड्यूटी पे चले जाते, मदर अपने काम में रहते, बच्चों को मोबाइल देके छोड़ देते, और 24 आवर्स मोबाइल में देख देख के उनको बहुत सारी चीज़ों की मालूमात ही नहीं रहती। अभी आप बच्चों के साथ रहेंगे, गार्डन में घुमाएंगे, कहीं भी लेके जाएंगे, तो उनको ये टच जो है ना, ये सेंसेशन भी ज़रूरी है। बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, ये भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात कही है, मोबाइल वगैरह एडिक्शन छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। मोबाइल एडिक्शन से दूर रखिए, बच्चों से बात करिए। बच्चों का डेवलपमेंट बचपन में ही होता ज़्यादातर, जितना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको चीज़ें सिखाएंगे, बच्चा उतना ज़्यादा डेवलप होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ नवीन अन्ना से कि वो आए और स्टेशन హిందువులు ఉన్నారు, ముస్లింలు ఉన్నారు, కాకపోతే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ అవుతుంది, వాళ్ళకి అర్థం కాదు కానీ తెలుగు మాట్లాడతారు. ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి. మేము ఇక్కడ చాలా ఫౌండేషన్ నుంచి ఎంతోమంది బస్ పాసులు కానీ ట్రైన్ పాసులు కానీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము. ఈ వికలాంగుల పిల్లల్ని మనం దగ్గర పెంచండి ప్లీజ్. మీ పిల్లల్ని ఇంట్లో రాసుకోకుండా మాకు చెప్పండి, మేము వస్తాం, మా సహకారం అందిస్తాం అందరికీ. ఎన్ని వేలలో ఉంటాం మేము ఎప్పటికీ కాదు, ఎప్పుడైనా సరే మీ పిల్లల మధ్య మంది చూసుకోండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సార ఫౌండేషన్లో కొత్తగా ఏంటంటే కరోనా ఉన్న ప్రారంభంగా ఎవరికి ఏమి ఇవ్వలేదు. మేము వచ్చి ఇంటింటికి వచ్చి తిరిగి బస్ పాసులు వేయించినాం. ఎన్నో కష్టపడ్డాం, బస్ పాసుల కోసం మేము ఎంత కష్టపడ్డాం. వాళ్ళ రోజు అన్నం కూడా దొరికిన పరిస్థితుల్లో మేము ఇంటింటికి పోయి ధర కొట్టి మరి అన్నం పెట్టేసినాం. మేము అంత ఇబ్బందిలో ఉన్నారు కొంతమంది. కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ కాకుండా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కొంతమందికి, వాళ్ళు కొద్దిగా మీరు మాకు ఇంకా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి, మేము మంచి సహకరిస్తాం. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మాకు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, మేము వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఎట్లా కావాలో మేము చూసుకొని చేయిస్తాం. ఈ సార ఫౌండేషన్ ఉన్న ఒక లక్ష్యం ఒకటి, చిన్న పిల్లలకు కానీ దివ్యాంగులకు కానీ వికలాంగులకు కానీ ఎలాంటి చర్యలైనా సరే మేము చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ ఎవరైనా ఉంటే కూడా మాకు చెప్పండి, మేము వాళ్ళకి సహకారం చేస్తాం. మేము ఎన్ని వేల ఎప్పటికైనా మీ జీవనం ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. डिसंबर 3 दिसंबर सारी वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मनाते हैं. ये इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे मनाते हैं. डिसेबल्ड एबिलिटी डिसेबल उनमें भी भाई अल्लाह ताला एक खामी रखा तो उनके अंदर 10 खूबियां डाल देता है, लेकिन उसको हम लोग पहचानते नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करते. आप लोग से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों से देखने में आया कि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से मायूस हो जाते हैं. मायूस होकर सोसाइटी में किसी के सामने नहीं निकालते. इसकी वजह क्या है? अरे हमारे खानदान में ऐसे बच्चे पैदा होते, कल के दिन हमारे घरों में अच्छे रिश्ते नहीं आते, वो लोग ही सब कुछ सुन देते हैं. ये तो निजाती बंदा है, औलाद का देना, जिसका देना अल्लाह है. लेकिन आप लोग नाउम्मीद मत होइए, मायूसी के दलदल से बाहर निकलिए. तारा फाउंडेशन हमेशा ये चाहता है कि ऐसे लोगों से मिले, मुलाकात करें, उनसे जो भी डाउट से क्लियर करें. और गवर्नमेंट के जो जो स्कीमात है, जैसा कि 17 सर्टिफिकेट है, कैसा हासिल करना, उसको क्या करना, बस लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहता है. वो लोग क्या करते हैं, गली के कोई एजेंट को पैसे देके उसके पीछे पीछे. लेकिन आप लोग काम अपना खुद का आप लोग कोशिश करिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे, पूरा मोटिवेशन करेंगे, क्या क्या जरूरत पड़ा, कैसा करना काम, फ्लैट कैसा बुक करना, सब बताएंगे हम लोग. आप लोग दूसरों के ऊपर दारोमदार मत होइए. आप लोग कल के दिन दूसरों के लिए रास्ता बनिए, आप लोग खुद कर सकते हैं. और एक यहाँ पे भी नांदे वाले से भी आए हैं बहुत लोग, वो लोग को तेलुगु में कुछ कहना चाहूँगा. ఈ రోజు ప్రపంచ వికలాంగుల దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము.
మీరు వచ్చినందుకు నా తరఫు నుంచి సారా ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి చాలా ధన్యవాదాలు. మా దృష్టిలో వికలాంగులు అంటే ఎవరు? వికలాంగులు అంటే ఎవరు? ఎవరైతే సమాజాన్ని గురించి మంచిగా ఆలోచించారో వాళ్ళు వికలాంగులు. వీరు సకలాంగులు. వికలాంగులు అని నాకు వీరు వికలాంగులు అని ఎవరు చెప్పలేరు. మీరు పిల్లలని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. పిల్లలకు మీరు మీ అదృష్టం మీద ఇవ్వకండి. భగవంతుడు ఇచ్చింది ఏదైనా దాన్ని మీరు అభివృద్ధి చేయండి. వాళ్ళకు ఫిజియోథెరపీ కానీ ఫిజియోథెరపీ కానీ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ప్రత్యేక కోటా ఉంటుంది. దీంట్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కూడా ప్రత్యేకమైన కోటా ఉంటుంది. వాళ్ళకు స్పోర్ట్స్లో కోటా ఉంటుంది. వాళ్ళు కొద్దిగా చదువుకుంటే వాళ్ళు ఇంటర్ చేసుకుంటే అటెండ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ కోటాగా గ్యారంటీగా జాబ్ వస్తుంది. కానీ మీరు కొద్దిగా కృషి చేయాలి. ఓకే మీరు తప్పుడు అసలు टेक्निकल पॉइंट है जैसे जो प्रिंसिपल आ रहे हैं उसका भी एक फैक्ट है, आप शायद जानते होंगे कॉन्सेंट्रेट करती है। बात समझ में आई ना? नॉर्म मेरा नाम शयन है, मैं मंडल भोपाल बाड़ती से बात कर रहा हूँ। मैं एसएससी तेलुगु बाड़ती में पढ़ा। अभी मैं नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। समझा मैं कि हमारे मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करे, उन लोग करे कि टीचर में अच्छा रहता वैसे पढ़े। मैं पूरा पढ़ हूँ, मेरे को कंप्यूटर भी आता, पूरा मैं टाइपिंग करता हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर अभी चल रहा। इंशाल्लाह आगे बढ़ के मैं अच्छी जॉब मारूँ। Indian member, Sara Foundation is celebrating World Disabled Day, National World Disabled Day. Sara Foundation is doing rainfall bus pass in near your societies. Anybody disabled persons, please call this number 9440927646. Jazakallah khair. और बस उनके लिए सबका मैं तहे दिल से जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहती हूँ। यहाँ पर सब अच्छे से अच्छी स्पीच दिए और मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को। आज देखिए मैं यहाँ पर ये मुकाम पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स और मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और ऐसे ना मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो अपने बच्चों को कमतरी मत सोचिए और उन लोगों को जो भी यहाँ पर बोले ना सही बात है। ये मैं मेरे रिलेशन में मैं ऐसा मेरे साथ ही हुआ ये मालूम आप लोगों को कि क्या बोलते थे, अरे तुम क्या करते पढ़ के, क्या करोगे, जॉब भी अच्छे पढ़े लिखों को नहीं मिलती तो तुम इतना घूमना फिरना बाहर अकेले जाना ऐसे कैसे करती हो, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज मैं अपने आप पर फख्र करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे हिफ्ज़ भी, अल्लाह ताला मैं हाफिज भी हूँ 11 पारों की और अल्हम्दुलिल्लाह इंटर मैं तेलुगु मीडियम से करी हूँ और डिग्री अभी चल रहा है मेरा। जॉब करते हुए मैं डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन वो कभी महसूस नहीं किए। इसी बात में एक अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मौके पर जनाब साबिर साहब जो सारा फाउंडेशन के फाउंडर हैं कि वो अपने जो माजूरीन हैं उन तमाम के लिए उन्होंने अपनी खिदमत को वक्फ कर दिया। और ज़ाती तौर पर मुझसे भी बार बार अपने हमारे बच्चों के बारे में एक रब्त करते रहते हैं कि आपका एक ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा और ऐसा करें तो ऐसा होता होगा।
अभी मेरा और एक बड़ा बच्चा है जो घर में मौजूद है, तकरीबन 15 साल उसकी उम्र है, और एक तीसरा लड़का है और ये भी तकरीबन मौजूद है। और इसके सर्टिफिकेट के लिए मैं सरगर्दा था, मुतफक्किर था, तो साबिर साहब ने ये कहा कि आपके बच्चे के लिए स्लॉट बुकिंग चल रही है, बोले तो वो जाके स्लॉट बुकिंग में डाल लिया और स्लॉट बुकिंग में हाजिर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 15 से 20 दिन के अंदर इस बच्चे का सर्टिफिकेट बन गया। और इनकम वगैरह के भी उसके लिए भी उसका प्रोसेस चल रहा है। जन्मदिन में सब आने के बाद इस बच्चे के पेशेंट के लिए भी मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अलगर्ज हमारे साबिर साहब ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी इवज़ के और ये बगैर किसी तलब के ये माजूरीन के लिए अपनी खिदमत को इन्होंने एक वाबस्ता कर रखा है। मैं अल्लाह से एक दुआ करूँ कि अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और ये जो माजूरीन की खिदमत के लिए पेश रहते हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाकर सारे आलम में इनके लिए मिसाल बनाए। जज़ाकल्लाह गुजरी है, आजमाइशों का वक्त है, उसके बाद फिर कामयाबी है, राहत है। हम आपके दर्द को कम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके दर्द को सिर्फ बांट सकते हैं, और इंशाअल्लाह काबिलियत जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि काबिल इंसान के पास हाथ पाँव अच्छे हो या फिर आँख अच्छा हो या फिर दिमाग भी अच्छा हो। काबिलियत इंसान के पास वक्त के साथ आती है, और जब खुदा को नमाज में बैठता है तो ये सारी तकलीफ़ें इंशाअल्लाह आपको जब राहत मिलेंगी, ये सारी तकलीफ़ें काफ़ी कम दिखाई देंगी। तो हमें सिर्फ खुदा की मर्जी को कबूल करना है और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना है। हो सकता है कल के दिन यही बच्चे जिस तरह से हमारे साथ हाजी साहब के वाइफ थे कि उन्होंने जिस तरह अपना एक्सपीरियंस बयान किया कि काफ़ी मुश्किलें भी बर्दाश्त की, दुनिया के क्या अपने घर वालों के भी ताने बर्दाश्त किए, आज सरकारी नौकरी पे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ उनकी इबादतों का भी ये रहा हाल कि वो 11 पारों के हाफिज भी है। और कुछ मेरा मामला रखूँ कि मैं भी हाफिज कुरान करना चाहता था, लेकिन आज तक भी मेरे मुमकिन नहीं हुआ होगा। तो खुदा ने वो चीज़ उन्हें भी ना मैं तो आज देख सकता हूँ, वो देख भी नहीं सकती, लेकिन खुदा ने उन्हें कुरान की नेमत भी अदा की, सरकारी नौकरी भी अदा की और हाजी भी से अच्छे शोहर भी अदा करे। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में अच्छे बच्चे भी क्या बोला आप क्या बोला और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मतलब तो ये कि एक दूसरों के हालात को समझे और एक दूसरे की मुश्किलों को संभाले, उसको ये बात करना चाहते हैं। तो मैं ट्राईसाइकिल चैंपियन डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी, डिसेबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे पास एक कहावत है, हर बीमारी का जिला मुझे कल सही आके मिले मेरे पास आ जाओ बोलते, कुछ तो मैं नहीं बोलते समझ में आएगा, उसका खास है। लेकिन ये सर का बात सुनने के बाद मुझे शरीर के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो बोल तो इतने दिन इतने साल से ये फाउंडेशन है बोल के मुझे नहीं बोले, एक बार क्लैप शरीर के लिए नहीं बोले दिशा में है। और एक बात कल से थोड़ा मैं नाराज हूँ बोले तो एक्चुअली ये साल का थीम क्या है बोले तो लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंग्लिश में है। सिंपल बोलना बोले तो इससे बच्चों में भी थोड़ा कुछ लीडरशिप क्वालिटीज लेके आना बोलते हैं। मैं नाराज हूँ बोले तो एक्चुअली डिसेबिलिटी है शब्द आपको मालूम है क्या? डिसेबिलिटी माजूरी के बारे में ये है ना आज का लोग क्या बोले सर, माधुरी का बच्चा इधर रहेंगे आप आ जाओ बोल के बोले, लेकिन वही माधुरी मुझे भी मेरे ऊपर भी है, मेरे में है, समझ में आ रही क्या? उसमें भी है क्या है? एक्चुअली मैं बचपन से भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लीडरशिप क्वालिटीज बोलते ना, लीडर बोलते हो क्या? लीडर बोलते हो हिंदी में क्या बोलते?
नेता आयत पहली बार सुन रहे हैं ये आयत इसके बारे में मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कायद बनने के लिए, लेकिन मुझे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। तो मुझे मैं भी डिसेबिलिटी बोलती ना, समझ में आ रही क्या? तो ऐसा ये बच्चों में ही छः बोल के नहीं बोलना। एक बात बोले तो नहीं, इधर आके बात नहीं करना, उधर बीच में बैठ के बात करना। क्यों बोले तो मैं भी उन बच्चों में एक है, सही में बोलो मैं नहीं, तो सारे लोग को भी कौन सा भी एक डिसेबिलिटी 100% रहती है, 100%। कोई एक आदमी 100% परफेक्ट है बोल के हाथ उठाने के लिए बोलो, मैं 10 मिनट में प्रूव करते हूँ उन्होंने नहीं है बोल के। तो बोल तो हर एक इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी रहती है, लेकिन एक नेगेटिव क्वालिटी भी रहती है। और एक बात, इनके पास बड़ा बाइक है, वो बाइक मेरे पास था, शौक पे खरीदे, लेकिन वो 7 साल में चलाए, लेकिन वो स्टाइल चलाते ना वैसा 1 लाख बार में कोशिश करे, लेकिन एक बार भी नहीं करे। ऐसा करना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से मैं कोशिश करे, मुझे आए क्या मैं, वो भी एक डिसेबिलिटी है। इधर डेफिनेशन कोर्ट नहीं तो गवर्नमेंट देते ना, वो डेफिनेशन बोले तो क्या, जिंदगी भर कुछ ना कुछ करने का भी नहीं कर सकते बोले तो उसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। मैं भी जिंदगी भर कोशिश कर रहा हूँ, 35 साल से कोशिश कर रहा हूँ मैं, ड्राइविंग भी अच्छा नहीं आ रहा, लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है, समझ में आ रहा क्या? दिलदार बोल रहा हूँ, मैं भी उधर बैठ के बात करने का। और एक बात, अभी मुझे लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे जिंदगी में क्या हुआ, तो मुझ में मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है ना, जब क्या करना, कुछ डिफेक्ट है, अभी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, मैं क्या करते, चश्मा पहन, कुछ पैरों में दर्द है और कुछ सैंडल्स लगाते, कुछ सपोर्ट लेते, लेकिन मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का नहीं है। इसके लिए मैं क्या करें, एग्जाम्पल देते, सही नहीं हुआ। MBBS में एक टूर जाने का था, 20 दिन ऐसा दिल्ली, कुल्लू मनाली, आगरा वैसा जाने का था। पूरा सेटिंग्स हो गया, घर में पूछे मैं, मम्मी ऐसा टूर को जाने का है, 20,000 होते बोलते मुश्किल की बात है 20,000 बोले तो, लेकिन फिर भी तुम खुशी में रहते ना, जाओ मैं अरेंज करके 1 महीने टाइम है ना बोलते बोलते। 10 दिन के बाद ट्विस्ट क्या हुआ, घर का थोड़े बच्चे मेरा फ्रेंड्स के हैं, वो तो करोड़पति है उन लोग क्या पूछे, क्या उनको क्या सोचा है, अरे हम जनरल कंपार्टमेंट में AC कंपार्टमेंट में जाएंगे, आराम से रहते, फुल बिंदास रहते, हमारे पास एक कंपार्टमेंट देते ना, एंजॉय कर सकते बोल के बोले। अभी पूरा टूर को कितना होता, 20,000। वो AC कंपार्टमेंट में, AC कंपार्टमेंट ट्रेन में गए तो खाली ट्रेन का खर्चा 20,000 होता, पूरा 20 दिन का। पूरे ट्रेन का खर्चे 20,000 बोले तो होटल का, खाने का वैसा है तो 1 लाख तक जाने का। मेरे मम्मी को पूछे तो नहीं देते, मैं ड्रॉप होने का ही चाहिए, लेकिन मुझे जाने का बहुत है। मैं लीडर हूँ, बन सकते क्या? नहीं बन सकते, जो बोलते मेरे अंदर डिसेबिलिटी है, मैं ऐसा बात करने मुझे नहीं आता, और लोगों को मेरे बात सुनाई देने के लिए उनको इम्प्रेस करने का मुझे नहीं आता, बचपन से भी नहीं आता, आज भी नहीं है मुझे मेरे अंदर। इसलिए मैं क्या करे, एक तो जाने का इच्छा नहीं, एंजॉय करना, दूसरा पैसे तो 1 लाख तो नहीं रहते, तीसरा झगड़े में जाके ऐसा नहीं कर सकते। किसी को कॉल करके बोले ऐसा, वो 20 फ्रेंड्स ऐसा प्लान कर दे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो लीडर भी नहीं बन सकते, लीडर से झगड़ा भी नहीं कर सकते, क्या करना बोले तो मेरे पिताजी बोले, अरे तुम्हारे अंदर लीडरशिप नहीं है ना, लीडरशिप बोले तो क्या ऐसा 1000 आदमी है तो 1 लाख आदमी बिठा के बात करे तो 1 लाख आदमी भी मेरे बात सुनना, मेरे बात फॉलो करना, वैसा नहीं है ना। एक आदमी के पास जाओ, जाके उनका दिल की बात क्या है मालूम करो, सुन के बोलते वो 80 फ्रेंड्स क्या बोले, अरे मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, वैसा बोले। खाली 20 फ्रेंड्स तो 1 लाख नहीं 10 लाख भी वो रेडी था एंजॉय करने के लिए। जब एक आदमी के पास जाके उन सब लोगों के साथ बात करके उनको एक यूनिटी लेके आए हैं, चलो हम पूरा लोग जाके उनसे बात करें। मैं एक आदमी बोले तो मुझे मुश्किल हो जाते,
80 लोग उधर जाके लीडर के साथ बात करेंगे। ऐसे इस मीटिंग में था, मैं जब भी उठ के बात करने का सोच रहा था लेकिन मेरा बात नहीं मानते, इसलिए मैं थोड़ा मेरा फ्रेंड को एक इंटरेस्ट कर सब कोशिश करो तुम बात करो ना, तो मैं तो थोड़ा तैयार था। तो मैं बात करना शुरू करे, उसके बाद मैं बात करें, सब लोग बात करें, वो 80 लोग का पैकेज एक्सेप्ट करे, वही जनरल कंपार्टमेंट में गए, एंजॉय करके आ गया। समझ में आ रहा क्या? तो मैं क्या बोले, अगर लीडरशिप का क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है तो मैं दूसरे लोगों का सपोर्ट लिया, इसलिए मेरा इच्छा फुलफिल हो गया, काम आ गया। वही मैं बोलने का है, अभी इनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है बोल के हम नहीं बोलना, तो वो तो हम सब लोग के हैं, उनको हम सपोर्ट करें तो हो जाए। प्रेजेंट सारे वो शहीद है, वो सब लोग हैं ना, हम सपोर्ट करें तो हमारे जैसे उनको भी फैसिलिटीज आ जाए। तो अभी वो 20 फ्रेंड्स किसके साथ है? हमारे साथ है, हंसी के साथ है, हम उसके साथ नहीं गए, उन्होंने हमारे साथ आए। तो उनका लेवल ऐसा था, मेरा लेवल ऐसा था, लेकिन उन्होंने ऐसे सपोर्ट करना, उन्होंने सपोर्ट करे तो हमारे से भी अच्छा काम करे। एक बात, दूसरी एक छोटी सी बात, अगर 2 स्कीम्स रहते ऐसे बच्चों को, ट्रेन एंड प्लेस, प्लेस एंड ट्रेन, समझ में आ रहा है क्या? ट्रेन एंड प्लेस, मैं तो प्लेस एंड ट्रेन, इन दोनों में फ़र्क क्या है बोलते? अगर जो अंधा है तो नहीं दिख रहा, अभी रेलवे स्टेशन में गए तो एक अंधा आदमी बैठे, उन लोग कितना होशियार रहते बोले तो हैदराबाद का ट्रेन कब आते, इतना टाइम नहीं देते, हैदराबाद बोलने के बाद 1 बजे को दूसरा नंबर का प्लेटफॉर्म बोलते हो, एकदम बोल देते, समझ में आ रहे ना? अभी इन्हों अंधा है, हम इधर उनको ट्रेनिंग दे के उधर नहीं बिठाना, स्टेशन में बिठा के उनको ट्रेनिंग देना, समझ में आ बोले तो प्लेस एंड ट्रेन बोल तो पहले उनको बिठाना, किधर उन्होंने जाने का है, और ट्रेन टाइमिंग्स बोलने के लिए खाली आवाज़ नहीं दिए तो मालूम हो जाते, याद रखेंगे। तो उनको पहले बिठाना, बिठाने के बाद उनको ट्रेनिंग देना। इधर ट्रेनिंग में 1 साल देते उनको, एक बार आंख बंद कर, अंदर है ना, हैदराबाद का ट्रेन कब जाते हैं 1 बजे, उधर कब जाते हैं नांदेड़ को कब जाते, ऐसे 1 साल ट्रेनिंग देने के बाद उधर रखे तो भी उनको फायदा नहीं आता ज़्यादा। इसलिए क्या करना, उन लोग किधर जाने का है, रेलवे स्टेशन में काम करने का है, पहले उधर रखने के बाद ट्रेनिंग दिए तो एकदम जल्दी आ जाए। वो एक बात ध्यान में रखो, पहली बात क्या बोले, उनको थोड़ा कुछ हम सपोर्ट दिए तो वो हमारे जैसे हो जाते, इसके अंदर डिसेबिलिटी नहीं रहती। दूसरी बात, प्लेस एंड ट्रेन, इधर ट्रेनिंग दे के उधर नहीं रखना, उधर रख के ट्रेनिंग करना, समझ में आ रही है? आखिरी बात मेरे तरफ से, इससे बच्चे को थोड़ा कुछ मानसिक बीमारी, मानसिक टेंशन, वो धड़की, हाइबर, तो डिप्रेशन में जाना बहुत चांसेस रहते। ऐसा है तो मेरे क्लिनिक को आ जाओ, मैं ये फाउंडेशन की तरफ से बात करूँ, बिल्कुल फ्री देखिए, बच्चों से वजह से पेरेंट्स को है तो भी आराम से आ जाओ, एक बात बोलना फाउंडेशन के नाम, बस शहर का बात भी, शहर का नाम भी था, तो मैं नाराज हो गया, शहर की बात ना करो, खाली फाउंडेशन के नाम बोले तो मैं फ्री में देखते, कितना कम है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट में देते बोल के वादा करें। आखिरी बात, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, मेरे तरफ से बहुत कोशिश करें, एक 2-3 लाइन्स बोल के, मेरा मदर टंग तेलुगु है, लेकिन सही बोल रहा हूँ, अल्लाह के कसम बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी बहुत पसंद है, मेरा सारा उधर ही है, 1 साल से एक तेलुगु मूवी में मैं नहीं देखे, पूरा हिंदी बोले, और एक बात बोलना क्या, ये बात वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, मेरे तरफ से लोग सुने तो मुझे आके मारते, लेकिन मुझे मुसलमान लोग ज़्यादा पसंद है। इनको पूछो, मैं ख्वाबों में भी झूठ नहीं बोलते, ख्वाबों में भी मैं झूठ नहीं बोलते, तुम पूछ सकते हैं यार खाली आके ऐसा बोल रहे, झूठ की बात है, क्यों झूठ की बात नहीं, सही बोल रहे, क्यों बोले तो तुम्हारे अंदर इतना यूनिटी रहते, इतना यूनिटी मैं किसी और रिलीजन में नहीं,
एक बात तो सही है, मैं भगवान को नहीं मानते, कैस्ट को नहीं मानते, रिलीजन को नहीं मानते, वो दूसरी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना यूनिटी है, दूसरे रिलीजन के ऊपर एक आदमी को कुछ तकलीफ है तो 1000 आदमी आ जाए, इसका प्यार बताना। ये पूरा जॉइंट फैमिली से 10-15 आदमी रहते थे एक घर में, अभी 2 बीवी क्या हाँ भैया भी 2 रह रहे। ऐसे दिन में यूनिटी है तो मानसिक बीमारी वो भी कम होते। अब यही बच्चा 10-15 एक दिन देख सकते और एक दिन दूसरे देख सकते हैं, तब भी कम होते ना। अभी भी दूसरे रिलीजन्स में जॉइंट फैमिलीज नहीं है, शायद 99% नहीं है, लेकिन मेरे पास मुसलमान पेशेंट्स आते ना 95% बोलते सर हमारे घर में जितने लोग 10 लोग रहते, 15 लोग रहते, बहुत बड़ी बात है। ऐसा रहना चेहरे रहते नहीं रहते बोल के नहीं बोल रहा, लेकिन हर 2 रहे तो भी चेहरे रहते ना, मियाँ बीवी के बीच में चेहरे नहीं होते क्या, वो भी होते ये भी होते, लेकिन सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा रहते हैं। तो वही कंटिन्यू करो, हमारे रिलीजन दूसरा रिलीजन को एक इंस्पिरेशन उनको भी हिंदी नहीं आ रहा, छोड़ दो, इंस्पिरेशन रहना बोलते उनको भी अरे हम लोग सब मिल के रहते, हम भी मिल के रहना बोल के इंस्पिरेशन रहेगा। ठीक है, थोड़ा कुछ समझ में आए बोल के एक्सपेक्ट कर लो, उम्मीद कर लो। अभी हिंदी आया उनको, ये चांस मुझे देने के लिए बहुत धन्यवाद सब लोगों को, थैंक यू। कम पैसे नहीं लेने के बराबर समझो। दूसरे हॉस्पिटल में जैसा पेशेंट को पेशेंट के जैसा पेशेंट ऐसे घर वालों के जैसा देख के बात करते, सबसे बड़ी खूबी है। आधी बीमारी पेशेंट की वहीं खत्म हो जाती है, जो प्यार से बात करके समझाते हैं, मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम को जल्दी समझ जाते, दवाइयों से ज्यादा अपने बातों से समझा के आधी बीमारी वहीं खत्म कर देते हैं। तो सर की खासियत ये है, सर का क्लिनिक भी है स्पर्शा न्यूरो क्लिनिक बल्कि वहाँ पे द्वारका नगर में। अभी सर भी जबान दे दिए सबके सामने कि अगर कोई भी डिप्रेशन मतलब कि कैसा स्ट्रेस पूरा इंग्लिश में तनाव मतलब प्रेशर हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी उल्टे सीधे ख्यालात, थोड़ा को सुसाइड के ख्यालात आते, कोई मरने का सोचते, अगर ऐसे ख्यालात कभी किसी को आ रहे, गलती से भी नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा कभी आ रहे तो सर के पास जाइए, इंशाल्लाह अगले दिन आप लोग 10 लोगों को बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना बोलिए। तो उतनी खूबी सर में भी है। तो सर आप आने का बहुत बहुत शुक्रिया। करना है ना, कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस में मैं अटेंड करे, क्रिश्चियन रिलीजन में कितना है, हिंदू रिलीजन में कितना है, बुद्धिज्म रिलीजन में कितना है बोल के ग्राफ बोले तो एक रिलीजन में 1000 लोग मर गए पिछले साल में, और एक रिलीजन में 10,000 लोग ऐसा मर गए, ऐसा था। तुम नहीं मानते, नहीं मानो भी, लेकिन सही बात बोल दो, मुस्लिम रिलीजन में खुदकुशी करने का 0 है। अरे इन लोग को बीमार नहीं आता क्यों नहीं मर जाता खुदकुशी करके? सब लोग मर जा रहे, क्यों वो नहीं मर जाते? ऐसा शहर को दूसरे 10-15-20 लोग को पूछे तो उन लोग क्या बोले तो सर हमारे रिलीजन में बचपन से ही खुदकुशी करना मना है, हराम है, खुदकुशी करना हराम है बोल के बोले। इतना अच्छा बोले, बहुत बड़ी बात है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी वो ग्राफ में शून्य बोलते, शून्य 0 ही रहना, एक भी जगह लेना है। और एक बात, अभी बीपी ज़्यादा हुए तो कम करने का गोली है नहीं है, बुखार है तो कम करने का गोली है नहीं है, खुदकुशी करने का सोच आए तो कम करने का गोली है क्या? सब लोग को पनिशमेंट दे दो है। ये बात अच्छा सुनो, कम से कम 3-4 आदमी को बोलो जाने के बाद, खुदकुशी करने का सोच आ रहे ना, उसको कम करने का स्पेशल दवाई है, वो उसके लिए काम करते हैं। ज़्यादा लोग को नहीं मालूम, इसलिए मैं बोलूँ एकदम एक 10-15 दिन में उनको कम हो जाती है। तो मैं एक शिका सकते सर मेरा 50 लाख का कर्जा है, मैं उसको भरने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा, पूरा इज्जत कचरा हो जा रहा, इसलिए मैं खुदकुशी करने का सोच आ रहा बोलते तुम बोलो एक बात में। मैं बोलते नहीं गोली दिए तो कम हो तो बोले तो तुम पूछो
सर गोली छोड़ दो सर, मुझे 50 लाख दे दो तो खुदकुशी करने का सोच कम होगा, वो तो बोल सकते हैं। मेरे पास है तो मैं दे सकते, नहीं तो कैसा देते, नहीं दे सकते ना। लेकिन कितना भी तकलीफ होने दो, खुदकुशी करने का सोच बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसके लिए स्पेशल दवाई है। तो मान लो याद रख, कहावत मुझे नहीं भूल जाना, खुदकुशी का बुखार कम होने का गोली कैसा है, बीपी कम होने का गोली कैसा है, वैसे ही खुदकुशी करने का सोच क्या है, वो कम होने का स्पेशल दवाई है। कुछ है नहीं रहते हमारे लोग में, अगर लोग बोले ना बुरे अगर आए तो बुरा खुदकुशी करने का सोच है तो आ जाओ, एक टैबलेट उसका महीने का ट्रीटमेंट के लिए 55 रुपये होते, 51 रुपीज़ होते बस। खाली 50 रुपये में खुदकुशी करने का सोच कम कर सकते। समझ में आया ना? प्रेशर मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम्स अलग है, बीमारियां अलग है। ये बीमारी दिखती नहीं, अब दिखने में आप मैं सब सेम है, लेकिन किसको कितनी टेंशन है वो नहीं मालूम। अभी कोई बीमार है, बुखार है, खांसी है, जब या फिर हैंडीकैप है तो दिख जाते, बट जो जहनी बीमारियां रहते हैं ना वो दिखते नहीं, तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड वगैरह कर रहे हैं। तो इसी के लिए भी हमारे सर जो है ना साइकेट्रिस्ट है, तो आप सर के पास कांटेक्ट कर सकते हैं हमेशा, सर के क्लिनिक पे, या फिर सहारा फाउंडेशन की कोई सहारा फाउंडेशन की किसी भी मेंबर कांटेक्ट करें तो हम यहाँ पहुँचाएंगे। सर को बुलाने का मकसद भी ये था कि माँ बाप जो है ना बच्चों की वजह से टेंशन में आ जाते बहुत। सर को मेन बुलाने का रीज़न भी वो था कि बच्चों को मतलब अभी जैसे बाहर लोग बोलते हैं कि भाई बच्चा ये है वो है, तो वो सोच सोच के प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चों के बारे में गलत ख्याल आते, या फिर खुद के बारे में कुछ गलत सोच लेते। तो वो सोच नहीं आना, अगर ऐसी किसी को सोच आए तो हमारे सर के पास जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी फ्री है सर के पास। सर ओपी भी नहीं लेते, वैसे तो सर पहले से भी लो कॉस्ट में एकदम नहीं के बराबर में करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप, कहाँ गया? थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। बच्चों को सिखाने का मकसद ये कि कॉन्फिडेंस आए। आप भी कोशिश करिए, आपके बच्चे में क्या खूबी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में स्टेज पे आके हम लोग भी परफॉर्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। शरीर बोल रहे, या तो सबको पूरा समझ में आना है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अभी आप बोलिए कि समझ में आया नहीं आया। का जो प्रोफेशन है वो माहिर नफ्सियात है, यानी कि अब चंद लोगों को वहम होता है कि हमारे घर में शैतानी से हमारी सास हमारी बुराई कर रही, हमारी बहू ऐसा कर रही बोल रही। तो ये जो बातें हैं, ये जो वहम रहता, अपनी पर्दा हिला मतलब हिला के गया, तो ऐसे जो बातें रहते मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम जो दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, तो शायद वो चीज़ों को हमारे जहन से निकालते। बाद में लोग समझ लो अरे घर में बैठे बैठे हैबत ही छोड़ी, मेरे को कहीं बोला कि कोई जादू करेगी, दूसरे लिंगो डालेगी, बहुत बातें हैं। आज हमारे पास बहुत आमिला बहुत है मार्केट में, 20 रुपये से लेकर 20,000 तक की रेट है। तो वैसे आप ही लोग थोड़े समझो, हमारे मतलब कि आई रिश्तेदार ऐसा करते कि चलेगी, देखो उसके बाद से बच्चा बीमारी चेंज होगा, तो वो बीमारियों का जो दिमागी तौर पर पेशेंट्स रहते हैं वो लोगों का इलाज कर करते हैं। तो ऐसा कोई अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन है कि घर में मेरे पास पसंद पर्दा हिला था हो तो पूछ सकते सर। पूछे ज़्यादा लोग को रहते हैं, ये मंदिर में रहते हैं, वो दरगाह में रहते हैं, वो ऐसा करना ऐसा करते हैं। तो एक ही शब्द में हम एक जवाब बोले तो मानसिक बीमारी अंदर ज़्यादा हो रहा है, इसे एक्सप्रेस करना, किसे शेयर करना, वो थोड़े दिन तक चांस नहीं रहते। दोस्तों किसी आदमी को बोले तो तुम काले पीले ऐसा कर रहे, तुमको क्या है अच्छा है बोल के बोलते ना, वो अंदर रख के बहुत साल के बाद बाहर ऐसा निकल बीमारी। दोस्तों मानसिक बीमारी शरीर के तरफ से बाहर निकल, समझ में आ रही क्या? एक थोड़ा बुरी एग्जाम्पल है, बुरा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं देखे फंक्शन में गए, जिंदगी में कभी भी चिकन मटन नहीं खाया, जैसा आज मैं खाए तो ज़्यादा खाए तो बाहर निकल गए।
कैसा, नहीं तो ऊपर से नहीं तो नीचे से। हाँ? वैसे सेम एग्जाम्पल है, अंदर गए कैसे आना बाहर, वही तो भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कैसे आते, ऐसा रूप में आते, वो आए ये आए वो करे ये करे, उनको सर बोले ना पर्दा पड़ा दिया तो खत्म हो गए, उन्होंने ऐसा देख के। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, कोई नींबू तुम्हारे घर के सामने रखे तो मेरे पास लेके आओ नींबू को, तो शरबत करके मैं पी एकदम स्पेशल दवाई है, वो भी कम हो जाए। मैं थोड़े पेशेंट्स को डायरेक्ट बोल देते, अरे वो भी रहने दो, उसके लिए मैं ट्रीटमेंट दे, समझ में आना पहले स्टेज में, 1 महीने के बाद मैं सेट होने के बाद बोलते वो खाली मानसिक बीमारी। और एक बात है, वो इतना बोलने के बाद भी थोड़े लोग नहीं मानते उसको, वो मालूम करने के लिए भी एक अंदाजा स्कैनिंग भी है। तुम सब लोग को CT स्कैन MRI स्कैन मालूम है, लेकिन वैसा नहीं, DFT स्कैन बोलते हैं, शायद नहीं सुने, वो स्पेशल स्कैन मेरे पास ही। अगर उसमें 70% से ज़्यादा आ रहा बोले तो अंदाजा उनको वो नींबू का कर्टेन का पर्दा कहीं लेते शायद, लेकिन 70% से कम है तो चुपचाप गोली लेना, क्यों बोलते उनको मानसिक बीमारी। एक बार मेरा हाथ टूट गया तो एक्सरे में 100% दिखता मुझे फ्रैक्चर है बोल के, टूट गया बोल के दिखता ना, वैसे ये एक्सरे स्कैनिंग है, वैसे DFT स्कैनिंग बोलते हैं। वो स्कैनिंग में 70% से कम है तो आराम से गोली लेना ही चाहिए, बोल तो अंदर बहुत स्ट्रेस आ गया, तो मानसिक बीमारी है बोल के मालूम करेगा। अगर 70% से ज़्यादा है तो वो खुद कर रहे, ऐसा तो हम सोच सकते। वो स्कैनिंग पेशेंट देखने के बाद भी एकदम रिलेज हो जाते हैं, सर इतने साल से 10 लाख 20 लाख खर्च करें हम, उसके पास जाके जेड़े करें, पुलिस स्टेशन में केस रखे, वो करे ये करे, पूरा डिवोर्स लेके लेते वो पूरा जेड़े हो जाते ना, वो करे ये करे बोलते, लेकिन वो स्कैनिंग करें तो भी हमको मालूम हो जाए। समझ में आ रहे ना?